हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है ग्राफ न्यूमेरिकल्स, यानी कि आज हम लोग ग्राफ के कुछ न्यूमेरिकल्स से डील करेंगे और सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और ये चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2, क्लास 11 फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वह है, कहा गया है, क्या है न्यूमेरिकल? पहला न्यूमेरिकल वह कह रहा है कि दो चिल्ड्रन हैं, दो बच्चे हैं, एक का ए है दूसरा बी है। ये दोनों लौट रहे हैं। कहाँ से लौट रहे हैं? अपने स्कूल से लौट रहे हैं। स्कूल कहाँ है इनका? स्कूल ओ पे है। तो ये रहा ये ओ, ये स्कूल यहाँ लोकेटेड है इसका ओ पे। और ये स्कूल से कहाँ लौट रहे हैं? ये अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। कहाँ लौट रहे हैं? ये अपने अपने घर को लौट रहे थे। इनका घर कहाँ पर है? पी पे है एक घर, और एक घर जो है पॉइंट क्यू पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहा गया है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये जो फिगर दिया हुआ है एक्स टी ग्राफ का फिगर है। इधर एक्स है, एक्स क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कहिए। इधर एक्स हो गया और इधर क्या हो गया? इधर टी यानी टाइम हो गया। यानी ये क्या हो गया? एक्स टी ग्राफ है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। दो बच्चे हैं, एक ए है दूसरा बी है, और ये अपने स्कूल से घर को जाते हैं। इनका घर पॉइंट पी और क्यू पे लोकेटेड है। बस अब आगे क्या कहा है? तो कह रहा है कि बताइए इन दोनों बच्चों में से किसका घर नज़दीक है? स्कूल के सबसे नज़दीक किसका घर है? ए का घर ज़्यादा नज़दीक है स्कूल से या बी का घर ज़्यादा नज़दीक है? इस ग्राफ को देख करके हमको बताना, और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके आधार पे बताना है। तो अब इसका जवाब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए खुद बनाने का, नहीं बनेगा तब जा करके जो है सॉल्यूशन देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्यूशन कोशिश किए होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट पी पर और क्यू पर, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे क्या है? ए बी का घर कहाँ है? पॉइंट पी पे है। और ए का घर कहाँ है? तो वह पॉइंट क्यू पर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये जो एरो ब्लिंक, ये जो एरो पॉइंट कर रहा है, ये एरो बता रहा है कि पॉइंट पी पे जो है बी का घर है और पॉइंट क्यू पे ए का घर है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है? यह कहा गया कि स्कूल कहाँ लोकेटेड है? वह पॉइंट ओ पे लोकेटेड है। स्कूल जो है वह कहाँ लोकेटेड है? स्कूल जो लोकेटेड है ना, वह कहाँ लोकेटेड है? तो वह पॉइंट ओ पे लोकेटेड है। और ये जो एनिमेशन में इशारा हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो एक्स टी ग्राफ है, इस एक्स टी ग्राफ से हम कह सकते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है एक्स टी ग्राफ, ये एक्स ये रहा टी, तो इस ग्राफ में हम कह सकते हैं कि Q जो है ना वह लोकेटेड है क्लोजर टू O देन P। यानी Q जो है, आप गौर से देखिए इस एक्स टी ग्राफ में हम कह सकते हैं ये Q जो है इस O के ज़्यादा करीब है, और ये P जो है, ये P जो है, ये P जो है ना इस O से ज़्यादा दूर है। ये पीला लाइन बता रहा है P का दूरी O से, और ये रेड लाइन बता रहा है O से Q का दूरी। तो Q जो है ज़्यादा नज़दीक है स्कूल के पोजीशन यानी कि O से, और O पे यानी कि स्कूल से ज़्यादा नज़दीक Q है, और P जो है स्कूल से ज़्यादा दूर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आंसर मिल गया। आप देख लो यहाँ, ये Q यहाँ घर पर है, Q ये घर हुआ, ये किसका घर हुआ? A का घर हुआ, और ये P ज़्यादा दूरी पर है, कहाँ से? इस स्कूल से। तो ये B का घर है, ये पीला वाला घर B का है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग सॉल्व कर लिए कि किसका घर नज़दीक है, तो आंसर है A का घर ज़्यादा नज़दीक है स्कूल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी का अगला पार्ट बोल रहा है कि बताइए इस ग्राफ को देख करके कि इनमें से किसने पहले स्कूल से चलना शुरू किया। यानी कि किसने अपने स्कूल से चलना शुरू किया पहले।
उसको पता लगाना है। तो हम ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स-टी ग्राफ है, ये एक्स-टी ग्राफ है। एक्स-टी ग्राफ में हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन पहले चलना शुरू किया स्कूल से। तो हम ग्राफ को देख के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए जो है ना वह अपनी जर्नी तब शुरू किया जब टाइम 0 सेकेंड था। ए कब अपनी जर्नी शुरू किया? टाइम 0 सेकेंड जब था तब ही शुरू किया। और ये जो बी है, ये जो बी है, बी जो है अपनी जर्नी को कब शुरू किया? बी अपनी जर्नी को तब शुरू किया, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है ना, सॉरी, हाँ, तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि इस समय जो है ना, इस समय जो है ना बी अपनी जर्नी शुरू किया। तो बी जो अपनी जर्नी शुरू किया, हम इसको सपोज कर लिए, मान लिए इसको थोड़ा देर के लिए कि बी अपनी जर्नी शुरू किया जब टाइम टी डैश हो रहा था, और ए अपनी जर्नी शुरू किया 0 सेकेंड पर। तो हम इस ग्राफ पे, इस टाइम एक्सिस पर हम देख के बोल सकते हैं कि पहले जर्नी किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया, है ना, 0 सेकेंड पे शुरू किया। यानी किसने स्कूल से चलना शुरू किया सबसे पहले? तो ए ने शुरू किया। क्लियर हो गया? इट मीन्स ए हैज स्टार्टेड हिज जर्नी अर्लियर देन बी, यानी ए जो है बी से पहले, ए जो है बी से पहले स्कूल से निकल गया, है ना, और जाने लगा घर की तरफ। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ ऑन साइकिल एंड हु इज़ ऑन फुट। कह रहा है ए और बी में से कौन सा व्यक्ति जो है साइकिल पर है और कौन सा पैदल जा रहा है। कौन साइकिल पे और कौन पैदल जा रहा है, बताइए। ग्राफ देख के बताना है। कौन सा ग्राफ है? एक्स-टी ग्राफ है। देखिए कि एक्स-टी ग्राफ क्या क्या आपको बता सकता है, कितना कुछ इससे जानकारी हम जुटा सकते हैं। तो इसी को इस न्यूमेरिकल्स में जो है, न्यूमेरिकल में बताया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप कोशिश किए होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है एक्स-टी ग्राफ का, वह क्या देता है हमको? वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्स-टी ग्राफ अगर हो और इसका जो स्लोप अगर आप निकाल लेते हैं, तो यानी आप क्या निकाल लिए? वेलोसिटी निकाल लिए। किसी भी एक्स-टी ग्राफ का स्लोप हमेशा हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर आप स्लोप नहीं जानते हैं, स्लोप नहीं पढ़े हैं, तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये वीडियो है, उसको देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है स्लोप के बारे में। लिंक में मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड में भी लिंक रहेगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देख रहे हैं, कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम देख के कह सकते हैं दोनों कर्व का अपना अपना स्लोप होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका स्लोप ग्रेटर होगा, जिसका स्लोप का वैल्यू ज़्यादा होगा, समझ जाइए, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ को देख करके कह सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसको देख के कह सकते हैं कि थीटा बी जो है वो थीटा ए से बड़ा है। ये जो थीटा बी है ये किससे बड़ा है? ये थीटा ए से बड़ा है। ये वाला ज़्यादा बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है ना। तो देख के बोल सकते हैं। तो अगर थीटा बी थीटा ए से बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप जो ए का होगा वह वी ए होगा, यानी स्लोप ए का जो भी होगा ना वो स्लोप जो है बी के स्लोप से छोटा होगा, क्योंकि ए का एंगल छोटा है और बी का एंगल जो है वह बड़ा है। तो ए का एंगल जो है वह क्या है? छोटा है। तो ए का वेलोसिटी जो है वह भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ए का जो स्लोप निकालेंगे टेन थीटा ए से, वो हमको क्या देगा? वो हमको एक तरह से ए का वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। और बी का वेलोसिटी, बी का स्लोप कितना होगा? वह होगा टेन थीटा बी, ये टेन थीटा बी। और बी का जो स्लोप होगा तो वो हमको क्या देगा? वो एक तरह से हमको क्या देगा? इनडायरेक्टली वो हमको बी का वेलोसिटी दे देगा,
है ना। तो इस प्रकार जो है स्लोप आप निकालिए, मतलब वेलोसिटी निकल गया। स्लोप निकालें तो मतलब वेलोसिटी निकल गया। क्लियर हो गया बात। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस आधार पर कि ये जो स्लोप है बी का स्लोप जो है ज़्यादा बड़ा है किससे, ए के स्लोप से। बी का स्लोप ज़्यादा बड़ा है ए के स्लोप से। इसका मतलब हुआ बी का जो वेलोसिटी है वह ए के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, यानी बी का वेलोसिटी ए के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार हम ग्राफ से यह पता लगा लिए, सिर्फ ग्राफ देख के पता लगा लिए स्लोप से, एंगल से, कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो बी जो है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी अभी पता कर लिए हम लोग कि बी का वेलोसिटी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में यही ना पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है साइकिल से जा रहा है घर और कौन जो है पैदल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो साइकिल से जा रहा है, और वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब बी जा रहा है साइकिल से, और ए की वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जा रहा है पैदल। तो आप देख लीजिए कि हम लोगों ने ग्राफ की मदद से जो है, सिर्फ ग्राफ की मदद से और स्लोप को सिर्फ ले करके हम लोग यह पता कर लिए कौन साइकिल से जा रहा है और कौन पैदल जा रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, क्लियर हो गया, इंटरेस्टिंग है। अब आता है, कहता है कि हाँ वही बात लिखा गया है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि वेलोसिटी बी का अधिक है ए के वेलोसिटी से। यहाँ ग्राफ के स्लोप से हम लोग ये चीज़ जान लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम का है, पूछा है कि इनमें से ए और बी में से कौन पहले अपने घर पहुँचेगा। ये एक क्वेश्चन है कि इन दोनों में से ए और बी में से कौन पहले घर पहुँचेगा। तो आप देख लो कौन पहले घर पहुँच रहा है। सपोज मान लीजिए, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए कि बी जो है वह पहुँच रहा है घर किस टाइम पे, टी बी टाइम। तो ग्राफ में हमको कहाँ से दिखेगा ये टी बी टाइम, ये टी बी टाइम जो है हमको ग्राफ में कहाँ से दिखेगा। तो ये जो टी बी टाइम है ये ग्राफ में आप गौर करो, ये जो एंड करता है, जहाँ एंड करता है, ध्यान देना पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बता रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ये जो कर्व जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है, कर्व का जो पॉइंटेड एरो हेड जो है, ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जो इस एरो का है, वह क्या बताता है, वह बताता है एंड ऑफ जर्नी, यानी कि यात्रा समाप्त हो गई इस पॉइंट पर। ए का कहाँ पर समाप्त हुआ यात्रा, यहाँ पर समाप्त हुआ। तो यहाँ से जहाँ यात्रा समाप्त हुआ, बी का यात्रा जहाँ समाप्त हुआ, वहाँ से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे कहाँ, किस पर, टाइम एक्सिस पर, तो हमको वह टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे यात्रा बी का एंड हुआ, यानी जर्नी जो है बी का जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड हुआ वह टाइम हमको पता चल जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि बी कब पहुंचा अपने घर, तो इस टर्मिनल पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है टाइम एक्सिस पर वह टी बी है। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है घर पहुंचेगा किस समय, टी बी टाइम पर पहुंचेगा। और उसी प्रकार ए के बारे में भी कह सकते हैं, ए का जो ये टर्मिनल पॉइंट है, ये देखो ए का जो ये टर्मिनल पॉइंट है ना, ए का जो ये टर्मिनल पॉइंट है, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर, टाइम एक्सिस पर, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमको क्या बताएगा, ये टी ए पॉइंट, ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि कितना इस पॉइंट पर हमको बता रहा है कि जर्नी एंड हो रहा है ना, यानी कि घर पहुंचा। कौन पहुंचा घर, ए पहुंचा घर किस समय, टी ए समय पर ए घर पहुंच गया। तो टाइम एक्सिस पर हम कह सकते हैं कि टी बी जो होता है, ये जो टी बी होता है, ये जो बी का जो टाइम होता है वह जो है पहले आया टी ए के टाइम से, किसका, टाइम एक्सिस पर। इसका मतलब क्या हुआ, टी बी जो ये जो टाइम है बी का घर पहुंचने का, और ये टाइम है ए का घर पहुंचने का, तो ये टाइम पहले आ गया टाइम एक्सिस पर और ये टाइम बाद में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टी बी जो है घर पहले पहुंचा और टी ए जो है घर बाद में पहुंचा, है ना। टी बी जो है ना वो जर्नी जो है जिस टाइम शुरू किया था वो लेट से जर्नी शुरू किया,
वो टी डैश टाइम पर शुरू किया, लेकिन वो घर पहुंच गया पहले। ठीक है, यहाँ देखिए ये पहले घर पहुंच गया। जर्नी टी भी शुरू किया टी डैश टाइम पे, घर से स्कूल से चला टी डैश टाइम पे, लेकिन घर पहुंच गया ये पहले। और टी ए जो है ना पहले चला था स्कूल से 0 टाइम पे और घर पहुंचा बाद में। क्लियर हुआ? ये कमाल का इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ ग्राफ से हम पता कर सकते हैं। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं किसी ग्राफ से। इसीलिए हम इस न्यूमेरिकल को आपको बताए कि इसको जानने से आप बहुत कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब कह रहा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो टी बी है ये पहले पहुंचेगा टी ए से, ये पहले घर पहुंच गया। क्लियर हो गया? तो ये पहले घर पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी में, ये जो ए और बी का जो कर्व देख रहे हैं, जो ग्राफ देख रहे हैं, पूछा है क्या पूरे जर्नी के दौरान, यानी स्कूल से जो चला और दोनों जो घर पहुंचा, क्या इस दौरान जो है कोई ओवरटेक भी हुआ क्या? किसी ने किसी को ओवरटेक भी किया क्या? यही क्वेश्चन पूछा है। आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या इन दोनों में से किसी ने किसी को ओवरटेक किया? तो देखिए ग्राफ से कैसे पता कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा। देखिए एक्स टी ग्राफ, ध्यान दीजिएगा कौन सा ग्राफ? एक्स टी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं या एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं। एक्स टी ग्राफ का नेचर क्या होता है कि अगर इसके दो कर्व किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हों, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है। अगर एक्स टी ग्राफ में ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, इसका दो कर्व अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो समझ जाओ कि ओवरटेक हुआ है। क्या हुआ है? ओवरटेक हुआ है। आप देख लो यहाँ जो एरो यहाँ बता रहा है इस पॉइंट पर क्या हुआ है, दोनों कर्व क्या कर रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? या जरूर ओवरटेक हुआ है। क्लियर हुआ? और तो अब अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई ओवरटेक हुआ है पूरे जर्नी में? तो हाँ ओवरटेक हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर दोनों कर्व जो है, हाँ किसका कर्व? एक्स टी ग्राफ का। ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरटेक जरूर हुआ है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कितनी बार ओवरटेक हुआ है। अगला क्वेश्चन बोला है कि इस ग्राफ को देख करके बताइए कि कितनी बार ओवरटेक हुआ है। तो चूंकि इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं? इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है वह सिर्फ एक ही पॉइंट पर हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओवरटेक सिर्फ एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है ओवरटेक? सिर्फ एक बार हुआ है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो एक बात जरूर जान लीजिए, ये भी जान लीजिए एक्स टी ग्राफ के बारे में कि एक्स टी ग्राफ में जितना नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स टी ग्राफ का, समझ जाइए उतना ओवरटेक हुआ है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे रहता, ये ऐसे 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 रहता ए का कर्व, और बी का कर्व जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बी का कर्व मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होता, ये हो जाता बी का कर्व। सपोज कर लीजिए, तो कितनी बार ओवरटेक हुआ? एक ओवरटेक यहाँ हुआ क्योंकि इस जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरा ओवरटेक जो है यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और तीसरा ओवरटेक जो है वो यहाँ पर होगा। तो 3 ओवरटेक होंगे पूरी जर्नी में, क्योंकि 3 जगह ये दो कर्व, लाल और ये रेड और ब्लू कर्व जो है 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 3 जगह ओवरटेक होगा। तो पता चल गया आपको कि एक एक्सटी ग्राफ से हम जो है कितना कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो यहाँ चूंकि एक ही जगह इंटरसेक्शन हो रहा है तो एक ही ओवरटेक हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है ओवरटेक कर रहा है दूसरे को। ये ग्राफ देखकर ओवरटेक तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक ओवरटेक हो रहा है। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है ये पता करने कह रहा है। तो हम लोग यह जान रहे हैं कि स्पीड जो है बी का किससे है? ए से ज़्यादा है।
ए पहले चल चुका है, लेकिन ए जो चल रहा है ना स्कूल से धीमे रफ्तार पे चल रहा है। बी जो है बाद में चला है, टी डैश टाइम जब हुआ तब वो चलना शुरू किया, लेकिन इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है ना, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है ना, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि बी जो है, ये जो बी है, ये बी जो है ना, ये क्या कर लेगा, ये ए को जो है ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि बी की रफ्तार ज़्यादा है, इसीलिए इस पॉइंट पे ओवरटेक कर लिया। अब अगर बोल दे आपको बताइए ओवरटेक किस समय हुआ, तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉप कर देना एक परपेंडिकुलर, ये तो ये जो पॉइंट हो गया ना टाइम एक्सिस पर, यही हुआ ओवरटेक जिस समय हुआ, जिस इंस्टेंट पर ओवरटेक हुआ। अब इसी क्वेश्चन में बोल दे कि बताइए ओवरटेक कितनी दूरी पर हुआ स्कूल से, तो इसको फिर इधर प्रोड्यूस कर दीजिए, ये यहाँ पर आकर के लगा, ये पॉइंट बता रहा है आपको कि इतनी दूरी पर, ये जो भी होगा 3 मीटर 4 मीटर जो भी रहे, समझ जाइए इतने डिस्टेंस पर जो है, इतना डिस्टेंस पर जो है ओवरटेक हुआ रास्ते में स्कूल से। स्कूल यहाँ पर है, स्कूल से इतनी दूरी पर ओवरटेक हुआ, ये दूरी निकाल लेंगे, हो गया ओवरटेक का ये कितनी दूरी पर ओवरटेक है। चलिए आया समझ में, मज़ा आ रहा है, क्लियर है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो बहुत इजी है, एकदम हलवा है, इस सवाल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, एक ग्राफ बहुत कुछ कहता है, 100 कहानियाँ कहता है। चलिए तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, और कहा है 2 पार्टिकल है ए और बी और स्ट्रेट लाइंस है ना। 2 पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसका जो आया है कर्व, वो 2 स्ट्रेट लाइंस आया है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो कुछ इस तरह से देख लीजिए, ए का स्ट्रेट लाइन ये पीला वाला, बी का स्ट्रेट लाइन ये लाल वाला। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये दोनों जो है, ये कौन, ए और बी, ये इंक्लाइंड है कितने एंगल पर, तो ए जो है वह इंक्लाइंड है, गौर से देखिए, कह रहा है ए और बी 2 बॉडीज़ का मोशन का स्ट्रेट लाइन कर्व जो है वो आया है किस ग्राफ पर, एक्स टी ग्राफ पर। फिर कह रहा है ए जो है वह जो है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और बी जो है वह 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, किसके साथ, इसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ, है ना। बी कितना है 60 डिग्री है, और ए कितना पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमको क्या पता करना है, वेलोसिटी ए का पता करना है और वेलोसिटी बी का पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे ए का स्लोप क्या होगा, वही वेलोसिटी देगा हमको ए का, और क्या होगा ए का स्लोप, वो होगा tan 30 डिग्री। हम लोग जानते हैं स्लोप हमेशा tan थीटा होता है, तो यहाँ थीटा ए के लिए क्या हो गया 30 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/√3। और स्लोप जो है b का क्या हो गया, b का स्लोप हो गया tan 60 डिग्री, यही हो गया b का वेलोसिटी vb, तो ये होगा tan 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। तो क्वेश्चन क्या कहा है, va और vb का रेशियो, यानी va/vb करेंगे, यानी tan 30 डिग्री बाय tan 60 डिग्री कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा हमको 1/√3/√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर, 1/3 मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं v और vb का जो रेशियो होगा वह क्या होगा 1:3 होगा, और इस प्रकार जो है क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी है, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम हलवा है क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब याद रखना है। अगर आपको ये सब लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं, tan थीटा बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला वीडियो आप जा करके देखो, तब आपको जो है पोजीशन टाइम ग्राफ वाला वीडियो देखो, तब आपका समझ में आएगा, तब ये वीडियो देखना, ठीक है। तो आप अभी जाओ और तुरंत देखो उसको, लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया, वहाँ से भी और भी वीडियो देख सकते हो। चलो, तो अब आखिरी क्वेश्चन डील करते हैं इस वीडियो का। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक बॉडी का, है ना,
क्या है देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बॉडी का। हमको कहा क्या रहा है, वेलोसिटी निकालने का रहा है इस बॉडी का। देखिए ये जो ग्राफ है, सॉरी एक इसमें एरर हो गया है, छोटा सा एरर है। यहाँ क्या दिया गया हमको, ये गलत लिखा गया है, ये नहीं लिखना था। यहाँ लिखा गया है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। आप करेक्शन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। सॉरी बाय मिस्टेक इट हैज़ रॉन्ग वर्ड है ना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब बोले सर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे कि यहाँ टाइम पैरामीटर है किस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर। अमूमन क्या होता है, जनरली क्या देखते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग रहता है एक्स पैरामीटर और एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है टाइम। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही कर दिया गया एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग टाइम कर दिया गया। और क्या रहा है, इस ग्राफ को देख करके बताइए वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या कंसेप्ट रखना होगा कि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी वाला, वो वीडियो देख लीजिएगा एवरेज वेलोसिटी वाला, ठीक है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। तो ये जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का हम लोग क्या फार्मूला बताए थे, याद कीजिए उस वीडियो में हमने बताया था कि चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, यही तो होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, जो कि होता है डेल्टा एक्स, और एक्स टी और टी एफ माइनस टी आई हो गया डेल्टा टी, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इधर एक्स है और इधर टी है, तो हम ये ना मानेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यही हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना। तो यहाँ इस ग्राफ में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा जब हम इस थीटा का टेन वैल्यू निकालेंगे तब ना। जनरली हम लोग क्या करते थे, tan 30 डिग्री करते थे, तो tan 30 डिग्री अगर हम करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या निकल जाएगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी का इन्वर्स निकल जाएगा। तो हमको तो वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का इन्वर्स नहीं निकालना है, इसीलिए ये काम, ये वाला यहाँ काम नहीं करेगा। हमको किसको कंसिडर करना होगा, इस थीटा एंगल को कंसिडर करना होगा, तब जाके हमको डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकलेगा, क्योंकि तब ये हो जाएगा डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करने पर, यानी यही होगा tan थीटा, यानी वेलोसिटी। अब आते हैं कि अब तो है कि ये थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना निकलेगा हमारा थीटा, तो हमारा ये थीटा निकला 60 डिग्री निकल गया, यही हो गया थीटा का वैल्यू, है ना, ये 60 डिग्री। ये क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो अब बोलिए वेलोसिटी क्या होगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो कितना वैल्यू निकल जाएगा, ये होगा 1/√3 हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, यानी वेलोसिटी हमको क्या निकला, 1/√3 यूनिट्स निकला वेलोसिटी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। बहुत बच्चे लोग सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट्स लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप के जरिए क्यों नहीं वेलोसिटी निकाला गया। स्लोप के जरिए आप तब न निकालते जब हमको इस तरह से ग्राफ रहता, इधर x रहता और इधर t रहता, तब हम ये वाला एंगल कंसिडर करते और तब ये स्लोप के आधार पर ये जो भी एंगल रहता, मान लीजिए ये 30 डिग्री रहता सपोज थोड़ा देर के लिए, तब हम स्लोप वाला कंसेप्ट लगाते, तब हम कहते कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वो तब जो है tan थीटा करके हम निकाल लेते वेलोसिटी।
क्योंकि तब होता परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पैरामीटर जैसे दिया रहता है, ये एक्स टी ग्राफ नहीं है। ये कौन सा ग्राफ है, इसको बोलेंगे टी एक्स ग्राफ। क्यों? क्योंकि पहले टी आया है वाई एक्सिस के लॉन्ग और बाद में तब एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स आया। तो ये हो गया टाइम पोजीशन ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं हुआ। जनरली हम लोग देखते हैं इधर एक्स रहता है और यानी पोजीशन रहता है और इधर टाइम टी रहता है, लेकिन यहाँ अभी उल्टा हो रहा है। इसीलिए स्लोप वाला जो कंसेप्ट है वो काम नहीं करेगा। हाँ, एक बात जान लीजिए, अगर आपसे कह दे जैसे इधर टाइम पैरामीटर है और इधर एक्स पैरामीटर है, अगर अभी इस कंडीशन में कह दे बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो इस ग्राफ का स्लोप जो होगा ना, उसके लिए हम उस एंगल को कंसिडर करेंगे, उस राइट एंगल को कंसिडर करेंगे जो राइट एंगल किसके साथ बन रहा है, इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के बन रहा है। इस राइट एंगल को कंसिडर करेंगे और इस राइट एंगल का ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा। तो क्या निकल जाएगा, इस टी एक्स ग्राफ का, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, टी एक्स ग्राफ, इस टी एक्स ग्राफ का स्लोप हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा tan 30 डिग्री। वो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। यही है कहानी, है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया माजरा, है ना। तो ये चीज़ था। चलिए, तो अब आता है ये कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट्स लिखिए, है ना, और ज़रूर हमें बताइए। ये था पार्ट 9 ग्राफ का न्यूमेरिकल्स, हमने कुछ डिस्कस किया, है ना। चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो मैं ज्ञानू मोदी, अब हमारे इस चैनल को बर्नौल साइंस को आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस, ठीक है। तो ये था ग्राफ न्यूमेरिकल्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 क्लास 9 फिजिक्स। तो अब मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।